धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का प्रेम से बोलना, फिर भी बोलना, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना, जन्म जन्मांतरों के मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। संपूर्ण ब्रह्मांड में न तो कोई किसी को सुख दे सकता है और ना ही कोई किसी को दुख, अपितु प्रत्येक प्राणी मात्र को, यहाँ तक कि भगवान श्री राम भी अगर नर रूप धारण करके इस धरा पर अवतरित हुए, जब उन्हें कर्मों का भुगतान करना पड़ा तो फिर अल्पज्ञ जीवों की तो बात ही क्या है। अंतर केवल इतना है कि अज्ञानी मनुष्य कर्मों का फल भोगते समय हाय हाय तो करता ही है, साथ साथ दूसरे व्यक्ति को दोषी सिद्ध करता है कि वो व्यक्ति जो है ना वो मुझे दुखी कर रहा है। लेकिन ज्ञानी मनुष्य उसे अपने कर्मों का फल समझकर सहजता से, प्रसन्नता से, आनंद पूर्वक अपने कर्मों का भुगतान स्वयं कर लेता है। और जो व्यक्ति भगवान का भजन या सिमरन नहीं करते, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है, उनके मन में एक भ्रम है, भ्रांति है कि वो मुझे दुखी करेगा और अमुक व्यक्ति मुझे सुखी करेगा। लेकिन मास्टर लोक में कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा करोगे वैसा ही, तुलसी ये तन खेत है, आत्मा जान किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, अरे बोए सो ले इंसान। जो बोओगे, लेकिन विडंबना तो इस बात की है, जब हम बोते हैं ना, बबूल का बीज बोने के बाद आशा किसकी करते हैं? हमें आम प्राप्त होने चाहिए। संत कहते हैं कि दद्दा दोष न काहू दीजे, दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्म आपनिया, जो मैं बीजा सो मैं चाया, दोष न दीजे अवर जना। कबीरा तेरी झोंपड़ी, कबीरा तेरी झोंपड़ी, गल कटियन के पास, जो जैसी करनगे वैसी भरनगे। अरे तू क्यों भयो उदास? हम तो खाम खा अपनी सड़क साफ करेंगे नहीं, दूसरे की सड़कें साफ करते हैं। अमुक व्यक्ति क्या कर रहा है, अमुक क्या नहीं कर रहा। और सबसे बड़ा अपराध अधिकांश साधकों के जीवन में यही रहता है, वो पर दोष दर्शन करता रहता है। अगर वो भजन करेगा तो उसकी मनोवृत्ति कभी जा ही नहीं सकती। अपितु अगर तुम वास्तव में दैन्यता चाहते हो, विनम्रता चाहते हो, तो सहज और सरल साधन है स्वदोष दर्शन करो। जब इंसान अपने दोषों को देखता है ना, तब उसे ठोकर लगती है कि वास्तव में जब मैं स्वयं इतने गंदगी से भरा पड़ा हूं, तो दूसरे का देखने का मुझे क्या अधिकार? वो तो वही बात टिकेगी ना, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जो जैसी करनगे वैसी भरनगे। अरे तू क्यों भयो उदास। तो महात्मा बुद्ध भगवान का भजन और सिमरन करते हैं हर समय, और जिनकी एक तार उस करतार के साथ जुड़ जाती है ना, फिर उसे बाहरी क्रियाकलापों का प्रभाव किंचन मात्र भी नहीं पड़ता। उनके लिए तो प्रकृति को भी बाध्य होना पड़ता है। प्रकृति अपने नियम को बदल सकती है। किसके लिए? जो भगवान के भजन में हर समय तन में रहते हैं। मेरी टूटे ना प्रेम की तार, प्रेम मेरा बढ़ता रहे। मेरी टूटे ना प्रेम की तार, प्रेम मेरा बढ़ता रहे। मेरी छूटे ना श्वासों की तार, शब्द मेरा चलता रहे। मेरी छूटे ना श्वासों की तार, शब्द मेरा चलता रहे। जो
तार उस करतार के साथ जो जोड़ लेते हैं ना, कि उन्हें जीवन में दुख की कभी दुख सुख तो आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि उनके जीवन में दुख तो हमारे कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में जो कर्म किए उनका फल आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, सबको भोगना ही पड़ता है। भले ही माता कैकेयी ने भगवान राम को वनवास दिया था, लेकिन पीछे कारण क्या था? निषाद राय ने उस समय गालियां निकाली हैं कि दुष्टा कैकेयी ने क्या किया। आज भगवान राम और सीता का मखमली गद्दों पर शयन करने का समय आया और इसने इनको वनवास दे दिया। क्या कहती हैं कि कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। सुख भोगने का समय था और इसने दुख दे दिया। काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग तुम क्यों किसी के ऊपर दोषी सिद्ध कर रहे हो? कर्म तो हमारे अपने हैं, लेकिन हम जब दूसरे को दोषी सिद्ध करते हैं तो परिणाम स्वरूप हम नए कर्मों का बोझा अपने सिर पर और बढ़ा लेते हैं। कर्मों का फल तो भोगना ही है। अगर नहीं भोगेंगे हंसते हंसते, तो जो जब दूसरे को दोषी सिद्ध किया वो नए कर्म हमने अपने लिए और तैयार की। क्या परिणाम निकला? पिछला रास्ता साफ न की तो, अगे बिछाए हनी कंडे, समावे तहनो फेर न मिलेगा। तो इसी प्रकार महात्मा बुद्ध भगवत भजन में हर समय सराबोर रहते थे, आनंद में गोते लगाए रहते थे। एक बार उनका चचेरा भाई था देवव्रत, तो उसके मन में ईर्ष्या थी कि महात्मा बुद्ध की लोग इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। कभी भी प्रशंसा किसी की ऐसे नहीं होती, और न उस शरीर की होती है। प्रशंसा होती है तो उसके चरित्र की होती है। महात्मा बुद्ध का चरित्र परम पवित्र, लेकिन जो देवव्रत उनका चचेरा भाई था, उनके मन में ईर्ष्या की अग्नि धधकती थी कि इसकी तो इतनी प्रशंसा होती है और मेरी प्रशंसा नहीं होती। तो जब मैं इसे मार दूंगा ना, हिंसात्मक वृत्ति, तमोगुणी विचार, जब मैं इसका वध कर दूंगा, हिंसा कर दूंगा, तो उस गद्दी का अधिकारी, क्योंकि बड़ा तो मैं हूं, अधिकार तो मेरा बनता है ना, इसलिए मैं इसे किसी प्रकार मार कर ही दिखाऊंगा। लेकिन जाको राखे साइयां, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, अरे बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग सारा संसार दुश्मन बन जाए, अगर राखे आप तुम्हारे कवना, और मारे आप ते राखे कवना। वो रखने पर आए तो न जाने कहाँ कहाँ किस किस रूप में वो बचा सकता है। कारण क्योंकि परमपिता परमात्मा जो है ना, उसके हाथ बड़े लंबे हैं, भगवान के हाथ बहुत लंबे हैं। केवल विवेकी मनुष्य उसकी कृपा को पूरा पूरा अनुभव कर सकता है। महात्मा बुद्ध एक दिन ध्यानस्थ अवस्था में विराजमान थे, तो देवव्रत ने सोचा आज स्वर्णिम अवसर है। पत्थर की शिला उठाई और धीरे से खिसका दी, ऐसे तरीके से खिसकाई जैसे कि इसको जाकर अभी अभी राम नाम सत्य कर देगी। जिस दी लाज रखे तू साईं, जिसको वो बचाता है ना, फिर सारी दुनिया उसकी शत्रु बन जाए, कोई उसे मार नहीं सकता। जिस दी लाज रखे तू साईं, उस दी कौन उगाड़े, अद्धी रात फिरे जंगल विच, चाहे 100 नाग लताड़े। हुआ भी यही, पत्थर की शिला गिरा दी, बड़ा प्रसन्न था, आज तो ये खत्म करके दिखाऊंगा और मैं बड़ी जल्दी उस मान सम्मान का पात्र बनूंगा। ये मन है ना, ऐसे मन संकल्प विकल्प खड़े करता रहता है, शेख चिल्ली की भांति मन घड़ंत बातें बनाता रहेगा, ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन मेरे मन कुछ और है और विधना के कुछ। मनुष्य कुछ सोचता है, प्रकृति कुछ करती है। जब शिला नीचे गिरी तो क्या किया उसने? महात्मा बुद्ध के चरणों को स्पर्श करते ऋण ऋण करती हुई आगे निकल गई। अब देवव्रत तो कुछ सोच रहा है, देवव्रत कुछ सोच रहा है, लेकिन प्रकृति ने उनकी सहायता स्वयं की। और प्रकृति उन्हीं की सहायता करती है जो अपना योग खेम का हर भार उनके ऊपर छोड़ देता है। योग तो उन्हीं का करते हैं ना भगवान। वैसे तो भगवान की दया सब पर बराबर है, लेकिन जो अप्राप्त है,
जो असंभव है, अप्राप्त है, उसे भगवान मिला देते हैं और देने के बाद खेम उसकी देख रेख का भार सारा परमात्मा पर है। उन्हीं का भार परमात्मा उठाते हैं जो मन, वचन और कर्म से अपने आप को समर्पित कर देते हैं। महात्मा केवल उसे नहीं कहा गया जिसने मस्तक पर तिलक लगा लिया, गले में माला धारण की, सन्यासी वेश बना लिया। महात्मा तो वही बन सकता है, महान है जिसकी आत्मा, वही तो है महात्मा। अब गौतम बुद्ध महान बने, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण एकम महात्मना। मन, वचन और कर्म जिसकी तीनों क्रियाएं एक समान होती हैं, वही सबसे बड़ा महात्मा है। मनसा वाचा कर्मणा, जो नर एक समान, उसमें और भगवान में किंचित, उसमें और भगवान में किंचित भेद रहता ही नहीं, क्योंकि वो तो एक होते हैं। अब चचेरा भाई कुछ सोच रहा है, इधर देवव्रत महात्मा बुद्ध की रक्षा करने वाले कौन हैं? स्वयं परमपिता परमात्मा है। ये तो शास्त्रों में पढ़ी सुनी बातें हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण, एक जीवन का संस्मरण, एक बार तब त्याग है वैराग की साक्षात प्रतिमा। तीसरी पातशाही गुरुदेव भगवान किले पर सत्संग श्रवण करने के लिए गए। जब सत्संग श्रवण करने के बाद लौटकर वापस आने लगे तो सरलता, सौम्यता, सहजता, सहनशीलता की पराकाष्ठा चौथी पातशाही गुरुदेव भगवान ने कहा, महेश तो ई रास्ते को वञे। अब ड्राइवरों का तो अपना एक अलग वो है, उन्होंने कहा ई रास्ते तो वञे। उसने कहा महाराज जी ये रास्ता छोटा पड़ेगा, मैं इधर से। उन्होंने कहा तेरी मर्जी। संत इशारा देते हैं हमें, हम समझें ना समझें, ये हमारे अपने विवेक या अविवेक, जो समझ जाता है उसका बेड़ा कुरवे पे पार हो जाता है। और हुआ भी वही, जिस रास्ते से ये लेकर आया, चढ़ाई थी, किला था, गाड़ी खड़ी की, किसी कार्यवश नीचे उतरा तो पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। जो गाड़ी थी ना, बड़ी स्लो स्पीड में धीरे धीरे आराम से नीचे उतरने लगी और मेरे मन में धक 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 धक, क्योंकि चौथी पातशाही तो समाधिस्थ और ये गाड़ी धीरे 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 नीचे आ रही है। मेरे मन में संकल्प, अरे नीचे बाजार है, दुकानें हैं, कहीं गाड़ी टक्कर ना मारे। अब नीचे वाले को क्या पता कि इस गाड़ी में ड्राइवर नहीं बैठा हुआ, अपने आप रिड़कती आ रही थी। बस उस समय एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं आज क्या से क्या हो जाएगा। लेकिन जिसके रक्षक मम इष्टे हृदय सम्राट प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान ने कौन सा रूप धारण किया, हम तो देखते नहीं ना, वो हैं। आप ये बताओ वो कहाँ नहीं है, कैसे गाड़ी आते। अब ड्राइवर बेचारा घबरा गया, उसने देखा ये तो कुछ हो जाएगा, किस घटना। अब बेचारा घबराहट में जल्दी जल्दी उसने क्या किया, अपने दोनों हाथ जो थे ना गाड़ी के आगे आने लगा। हमने शोर मचाया, क्या कर रहा है, इतनी गाड़ी का वजन शायद 44 उस समय, कौन रोकेगा, कौन रोक सकता है? मेरे गुरुदेव भगवान। पता नहीं वो गाड़ी सीधी आ रही थी, आते आते न जाने कैसे दाईं ओर मुड़ी और दाईं ओर एक बिजली का बहुत बड़ा खंभा था, उसको टच करते करते वो गाड़ी वहीं जाकर किसने रोका, किसने रोका? मेरे गुरुदेव भगवान ने। इसलिए बार बार मैं आप सबको यही कहती हूँ कि गुरुदेव भगवान हैं, अभी भी वो साकार रूप में हैं, बशर्ते हम उसका अनुभव करना सीखें। अनुभव नहीं करते फिर दूसरों को दोषी सिद्ध करते हैं, वो व्यक्ति मुझे सुखी कर रहा है और वो व्यक्ति मुझे दुखी कर। तुम उनके वचनों पर विश्वास तो करके देखो, वो कहाँ नहीं है, कौन सा ऐसा सृष्टि का कण है। लग रही थी बस जो मेरी मनोस्थिति थी, ये मस्त भजन में मस्ती में है और हम घबरा रहे हैं। लेकिन जब गाड़ी दाईं ओर मुड़ी, उस बिजली खंबे को छूकर वहां जाकर टिक गई। तो प्रकृति ऐसे रक्षा नहीं करती, प्रकृति भी उस समय सहायता करती है जब हम अपने मन को उनके साथ लगा कर रखते हैं। उस समय तो एकदम जब मंदिर में आए तो तहलका मच गया, सन्नाटा छा गया, ये क्या हो गया। बचाने वाले कौन है, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता था। इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध के चरण स्पर्श करती हुई
वो जो शिला थी आगे चली गई। अब उनके जो शिष्य थे वो सहन न कर सके, उन्होंने कहा बनते हम आज इसे समाप्त कर देंगे, इसकी पिटाई करेंगे, इसकी अच्छी तरह से हम खबर लेंगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा बहुत बड़ा अपराध करोगे, इन्होंने तुम्हें मारने का प्रयास किया, कैसे छोड़ दें हम इसे, हम सुन नहीं सकते। अरे क्यों नहीं सुन सकते? उन्होंने कहा देखो बेटा, इसका कोई दोष नहीं है, मैंने पिछले जन्म में इसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया होगा, आज वो मेरे साथ ऐसा चिंतन कर रहा है, लेकिन बचाने वाले ने तो बचा लिया ना, इसलिए उसका दोष नहीं है, दोष मेरे पूर्वकृत कर्मों का है। अगर तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो उस व्यक्ति को उंगली मत उठाओ कि उसने मेरे साथ गलत किया, संभवतः तुमने पिछले जन्म में उसके साथ गलत किया, आज वो इस जन्म में तुम्हारा कर्जा जो है चुका रहा है। कर्जा तुम्हारा चुक रहा है, उल्टा तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, ये मेरे पापों का कर्जा उतर रहा है। लेकिन हम उल्टे हैं, विपर्य बुद्धि वाले हैं, उल्टे सीधा चिंतन करते हैं। बीत गया समय, बेचारे शांत हो गए शिष्य सारे। फिर कुछ दिन बीते, अब सोचता है अब क्या करूं, मारकर तो दिखाऊंगा मैं इसे, जीता छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जब जीता बचेगा तो मुझे ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा। कुछ दिन के बाद मतवाले हाथीवान के पास पहुंचा और कहता है जब ये भजन करने बैठेगा ना, मस्त हाथी को छोड़ देना। उसको तो पैसा चाहिए, हाथीवान को पैसा लिया। महात्मा बुद्ध फिर समाधिस्थ भजन में मस्त हैं। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। कदी ते ओढ़न शाल दुशाले, कदी ते ओढ़न शाल दुशाले, कदी गोदड़ी लीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, कदी गोदड़ी। ओ मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, पर चाल चलन वो अमीरां दी, वाह वाह रे मौज, पर चाल चलन। बंदूकड़ी मांग कर उधर पूर्ति, और फिर क्या कहते हैं हम तो शहनशाहों के भी, क्योंकि इंसान चाह चूड़ी, चाह चमियारी, चाह नीचन सो नीच, अरे तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। इच्छाओं ने ही तो हमें सबका गुलाम बनाया है, इच्छाओं के कारण ही तो हम दुखी सुखी हो रहे हैं। इच्छा पूरी हुई तो लोभ बढ़ा, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ, क्रोध बढ़ा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हर प्राणी मात्र के जीवन में उसकी कोई ना कोई इच्छा, चाहे वो इच्छा लौकिक हो और चाहे वो परलौकिक। तुम इच्छा का त्याग कर दो, तुम कर्म करते चलो, फल प्रदाता तो परमा। वो चाहते, वो देखते हैं कि हमने कौन सी इच्छा पूर्ति में तुम्हारा लाभ है और कौन सी इच्छा पूर्ति में हमारी छिपी हुई हानि है। अस्तु, अब हाथी पे छोड़ दिया, मस्त हाथी चलता आ रहा है। जो ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने अपनी सूंड से प्रणाम कर दिया। अरे जो उनके शिष्य थे, जब उन्होंने समझ ना सके, ये ना समझ सके ये किसने भेजा है, देवव्रत ने, उनके चचेरे भाई ने। फिर महात्मा बुद्ध की जयकारे लगाने लगे, जय जयकार गाने लगे। महात्मा बुद्ध ने कहा मूर्ख हो तुम, मूर्ख हो, किसकी जय जयकार करते हो? महाराज आपकी मतवाला हाथी आकर आपको कुचल देता, कुछ भी कर सकता था, ये तो आपको भी नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, आपकी महिमा तो अपरम पार है। लेकिन महात्मा बुद्ध कहने लगे तो मूर्ख ही नहीं, अब तो कौन हो? हमने क्या किया? आपकी जय जयकार। तो हम तो सोचते हम जय जयकार करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन में निंदा और स्तुति
दोनों द्वंद्वों से बचकर रहो। जिसकी तुम निंदा कर रहे हो तुम्हारे मन का द्वेष है, और जिसकी तुम स्तुति कर रहे हो तुम्हारे मन का उसके प्रति राग है। निंदा और स्तुति दोनों द्वंद्वों से बचकर रहो। क्या पता कौन छोटा कौन बड़ा, कौन भला कौन बुरा, कौन खोटा कौन खरा। तुम न्यायाधीश नहीं, तुम निर्णायक नहीं, ना तुम न्यायाधीश ना निर्णायक, ना संत ना गुरु ना भगवंत। फिर कौन सा अधिकार लेकर तुम निंदा और स्तुति किसी की कर रहे हो। तो जब महात्मा बुद्ध ने क्रोध किया, का क्या हुआ, अरे कौन सी बड़ी बात है, मैंने पिछले जन्म में इसके साथ कोई भलाई की तो आज वो मेरे साथ भलाई का बदला चुका रहा है। मेरी इसमें क्या प्रशंसा, मेरे जय जयकार क्यों किए जा रहे हैं। यही बात चौथी पातशाही गुरुदेव भगवान के समक्ष अगर एक भी शब्द कह देते थे ना, चुपड़ी चुप बस कर, साको निकम्मे गल न सुना, ऐसे बोलते थे। क्यों, उनके अंदर ये बात घर कर चुकी थी। उनकी बुद्धि इस बात को भली भांति आत्मसात कर चुकी थी कि जो कुछ भी है उस परमात्मा का है, हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम कर्तापन के भाव में आ जाते हैं, वहीं से हम दुखी और सुखी होते रहते हैं। कुछ भी हो, भला हो बुरा हो, जैसे हो, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम उसके योग्य नहीं हो। तुम तो सोचते हो मेरी बड़ाई हो गई, मेरे अंदर गुण है तभी तो मेरी बड़ाई हो रही है। किसी ने निंदा की, अरे वो तो मेरे साथ दुश्मनी, वो निंदा उसकी दुश्मनी निकाल रहे हो और बड़ाई को अपना मान रहे हो। ना निंदा तुम्हारी है ना बड़ाई तुम्हारी है। अच्छा मान लो किसकी निंदा करोगे, इस शरीर की निंदा जो गंदगी से भरा पड़ा है। कहीं भी अगर सुई भी चुभ जाए ना हाथ में सुई, तो क्या निकलता है, रक्त ही तो निकलता है। मांस रक्त हड्डियों से भरे मैले कुचैले शरीर के लिए किसी ने निंदा की तो रुष्ट हो गए, उसने मेरी निंदा क्योंकि बदला लिए बिना छोड़ूंगा नहीं, मरते दम तक इसको छोड़ने वाला नहीं। और किसी ने स्तुति की, वो बहुत अच्छा है, उसका तो मेरे साथ बहुत, अरे क्या मतलब। वैसे संत कहते हैं जो तुम्हारी निंदा करता है ना, तुम उसका मित्रवत उसके साथ व्यवहार करो। जो तुम्हारी स्तुति करता है उसे मित्र मत समझो। हम तो कहते हैं वो हमारा मित्र है, वास्तव में हमारा मित्र नहीं, अब तो सबसे बड़ा शत्रु भी हमारा वही है। तो येन केन प्रकारेण निंदा स्तुति दोनों परिस्थितियों में हम सम रहें। वो सम तब रह सकते हैं जब हमारा भजन सतत चलता रहेगा। प्रकृति भी योग क्षेम का भार तब उठाती है जब हम उस परमात्मा के प्रति, गुरुदेव के प्रति पूरा पूरा समर्पण कर देते हैं। और समर्पण करने के बाद फिर हमें कुछ करना नहीं पड़ता। समर्पण तो ऐसा साधन है, इतना सहज और सरल साधन है, एक कामधेनु की भांति। कामधेनु गौ होती है ना, हमारी हर इच्छा को पूरा कर देती है। कामधेनु गाय से जो मांगते जाओ वो तुम्हें मिलता ही जाएगा। तो प्रकृति का प्रकोप, अति वर्षा, अनावृष्टि, ये प्राकृतिक प्रकोप हैं। इसलिए अपने जीवन में गुरुदेव के प्रकोप से बचकर रहो। जब गुरुदेव प्रकोप में आ जाते हैं उस समय तुम्हारा अनर्थ निश्चित होता है। और जब तुम्हें संतों का संसर्ग प्राप्त हो, सत्संग प्राप्त हो, तुम्हारे मन में संकल्प पैदा हो कि हमने सत्संग सुनने जाना है, तो ये समझो कि भगवान ने तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा की है। ये विशेष कृपा तो सब पर है, परमात्मा ने कृपा की तभी तो ये देह मिला हमें। परमात्मा की कृपा हुई, देह तो मिली, लेकिन विशेष कृपा तब समझनी चाहिए जिस समय हम सत्संग में चलकर आए, संतों का संसर्ग प्राप्त हो। ये परमात्मा की विशेष कृपा का लक्षण है। और श्री सतगुरुदेव